मिली से उस दिन उतना कुछ सुनने के बाद शिनमो मिस्टर हु से माफी मांगने आता है। मिस्टर हु कंपनी के काम और बच्चा दोनों साथ में संभाल रहे थे। उन्हें बहुत परेशानी भी हो रही थी। बाद में मिली आती है शिनमो की तरफ से माफी मांगने, पर वो मुंह उठा के शिनमो को ही देखती है। मिस्टर हु कॉन्फ्रेंस कॉल में बिजी थे तो वो बच्ची को संभाल रहा था। फिर दोनों उसे खिलाने ले जाते हैं। मिली बहुत टाइम से उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी पर वो तो खा ही नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद शिनमो बच्ची के लिए खिलौने, चॉकलेट्स, चिप्स लेके आता है। फिर वही उसे खिलाने लगता है। खिलाते खिलाते शिनमो मिली को उसकी आंटी और खुद को भैया कहता है। मिली के पूछने पे शिनमो कहता है क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। मिली तो शिनमो का बच्चा संभालने का टैलेंट देख के इम्प्रेस होने लगती है। बाद में मिली बच्ची को सजा रही होती है। शिनमो जो भी उठाता है सजाने के लिए मिली को वो बेकार लगता है। शिनमो उसे दिखाने जाता है तो सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों थोड़ी देर के लिए स्टैचू बन जाते हैं। मिस्टर हु के आवाज से वो दोनों होश में आते हैं। बाद में मिली शिनमो से माफी मांगती है उस दिन उतना कुछ कह देने के लिए। वो कहती है फैंग ने उसे बताया कि उसके साथ उस मोटू का कैसा रिश्ता है। शिनमो पूछता है क्या उसके साथ फैंग का रिश्ता इतना अच्छा है। मिली तब फैंग के बारे में बोलती ही जाती है जिससे शिनमो को अच्छा नहीं लगता है और वो मिली को क्लास में जाने के लिए कहता है। रनर स्केटिंग करते वक्त गिर जाती है। फिर उसे जो उठाने आता है वो तो उसके प्यार में पड़ जाती है और पैर में चोट लगने का एक्टिंग करने लगती है ताकि वो उसे यहाँ तक छोड़ने आए और थोड़ा ज्यादा टाइम उसके साथ बिता सके। पर मिली आके उसका सारा प्लान बर्बाद कर देती है। इंस्टीट्यूट में बहुत प्रेशर था तो मिली रनर से हेल्प करने के लिए कहती है। अनहुई भी कोच का काम कर रही थी। कस्टमर के बातों से वो इरिटेट होने लगती है तो मिली आके बात संभालती है। शिनमो से सभी वर्कर्स दूरियां मेंटेन करते थे, जितना हो सके उसे अवॉइड करते थे। ये बात शिनमो को भी पता थी। वो मैनेजर से एडवाइस मांगता है कि वो किस तरह से वर्कर्स को काम की तरफ डिटर्मिनेट कर पाएगा। मैनेजर कहते हैं अगर उसकी तरफ किसी का एटीट्यूड बदलना हो तो सबसे पहले उसे खुद का एटीट्यूड बदलना होगा। सबको ये एहसास करवाना होगा कि वो भी उनके लिए केयर करता है। फिर शिनमो अपने स्टाफ की काम में हेल्प करने लगता है। सभी हैरान थे उसके एटीट्यूड से, मैनेजर भी। बाद में सबको एक नोटिस मिलती है जिसमें बोनस की बात होती है। इस बंदे को लग रहा था उनका बॉस शायद प्यार में है, नहीं तो अचानक से कोई इंसान कैसे इतना दयालु बन सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं मीटिंग पे अलग अलग कोर्स के बारे में डिस्कस हो रही होती है। मिली एक कोर्स की बात करती है पर शिनमो डिनाई कर देता है। मिली शिनमो से आर्ग्यू करने लगती है तो शिनमो उसे बाहर जाने के लिए कहता है। मिली को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए फैंग आ जाता है। फैंग इतना अंडरस्टैंडिंग था कि मिली उसे अपने बॉस के रूप में विश करती है। फैंग मिली को एक आइडिया देता है लोगों से स्केटिंग के बारे में सवाल करके उनसे रिव्यू लेने का। फिर उस रिपोर्ट को वो शिनमो को दिखाने के लिए कहता है। वो दोनों लोगों के रिव्यू लेने यहाँ आ जाते हैं। बाद में इनका क्यूट वाला रोटियां बनाने वाली सीन दिखाया जाता है। स्टाफ कम होने की वजह से मिली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगे थे। एक तो उसे सिखाना पड़ता है, फिर उनका वीडियो भी शूट करना पड़ता है। बेचारी थोड़ी देर के लिए भी रेस्ट नहीं ले पा रही थी। एक क्लास खत्म ना होते ही दूसरे क्लास में उसे जाना पड़ रहा था। उसकी हालत देख के शिनमो इससे शेड्यूल देखना चाहता है और इसे खाने में एक्स्ट्रा चिकन बनाने के लिए किचन डिपार्टमेंट में बोल देने के लिए कहता है। शिनमो तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए सारे कोच को वेकेशन पे भेजना चाहता था। रात को मिली बस के आने का इंतजार कर रही थी पर शिनमो उसे लिफ्ट देने की बात करता है। मिली को जैसे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलती है। जाते जाते मिली को नींद आ गई होती है। शिनमो भी उसे उठाता नहीं। अगले दिन शिनमो वर्कर्स को काम समझा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो सब कोच वापस चले आते हैं जो कि ज्यादा सैलरी ना मिलने पे रिजाइन देके चले गए थे। वो सब शिनमो से माफी मांगने आए थे और उन्हें वापस जॉब पे लेने के लिए कहने आए थे। उन्हें अपने गलतियों का एहसास हो गया था। शिनमो बिना कुछ कहे चला जाता है तो ये सब भी निराश होके जाने लगते हैं। तभी शिनमो कोच का यूनिफॉर्म लाके देता है। वो उन्हें पूरे रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करता है। अगले दिन मिली एक बच्चे की क्लास ले रही होती है पर वो बच्चा तो थक चुका था, उसे ब्रेक चाहिए था। अब मिली को उस बच्चे की मॉम की आदेश यानी
रिक्वेस्ट जो भी कहो पूरा करना था। नेक्स्ट ईयर कंपटीशन के लिए उसे तैयार करना था, इसलिए वो उसे कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस के लिए बोलने लगती है। वह मिली के लिए हर रोज शेनमो को कस्टमर से माफी मांगनी पड़ रही थी। मिली के खिलाफ कस्टमर्स की हजारों कंप्लेंट सुनना पड़ रहा था उसे। बाद में वो उसे उस बच्चे पे चिल्लाते हुए देखता है तो उसे अपने केबिन बुलाता है। मिली को शेनमो से बहुत डांट पड़ती है। मिली को अपनी गलती का एहसास होता है, पर फिर भी शेनमो उसे कहता है अगर उसके खिलाफ महीने में 3 बार से ज्यादा कंप्लेन आए तो उसका 50% सैलरी कट लिया जाएगा। बाद में ये मिली से कहती है शेनमो ने उसके सारे क्लास बाकी कोचेस में बांट दिया है और उसे अच्छे से पहले अपने आप को तैयार करने के लिए कहा है। शेनमो ने उसे कोच चुई का क्लास बैठे बैठे देखने के लिए कहा है और उस क्लास से उसे जो भी सीखने को मिलेगा वो 2000 वर्ड में लिख के उन्हें दिखाने के लिए कहा है। मिली को लग रहा था वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आई है। अगले सीन में हम देखते हैं मिली शेनमो के लिए खाना लेके आई होती है, पर वो तो शेनमो के पैर के ऊपर पैर रख के उसका बिगड़ा हुआ मूड और भी बिगाड़ देती है। शेनमो उसका खाना तो खाता ही नहीं और ऊपर से उसे अगले दिन बच्चों का क्लास लेने के लिए कहता है। बेचारी मिली। अगले दिन शेनमो उसे 2 बच्चों को सिखाने के लिए दे जाता है, पर बच्चों को समझाना मिली के लिए बहुत मुश्किल था। बाद में मिली कोच चुई का क्लास लेना देख रही थी। 2 घंटे से कोच चुई को वो बस प्रीवियस लेसन देते हुए ही देख रही थी। इसी बात को लेके वो कोच चुई से बहस करने लगती है। अब कोच चुई अपने तरीके से सिखा रहे थे। वो कहते हैं हाँ ये सच है, उनसे गलती हुई थी इंस्टीट्यूट को छोड़ के जाना, पर वो जब से दोबारा ज्वाइन किया है वो अपने दिलो जान से अपना ड्यूटी निभाने की कोशिश कर रहे हैं और वो है कि उस पे इल्जाम लगा रही है। बाद में शेनमो मिली को अलग से ले आता है बात करने के लिए। वो उसे डांट लगाता है कोच चुई से मिसबिहेव करने के लिए। मिली भी अपने पॉइंट पे अड़ी रहती है। शेनमो उसे ज्ञान देने लगता है तो मिली उसे करके दिखाने के लिए कहती है। फिर सच में शेनमो मिली को सिखाता है किस तरह से बच्चों का दिल बहलाया जाता है। हर वक्त डांट के नहीं, खेल खेल में भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। फिर सभी मिलकर थोड़ा मस्ती करते हैं और फिर मिली उन्हें सिखाने लगती है। शेनमो वीडियो बनाने लगता है उनके मॉम को दिखाने के लिए। बाद में शेनमो की बातों से मिली को ये एहसास होता है कि वो कोच चुई के साथ गलत तरीके से पेश आई थी। मिली शेनमो से माफी मांगती है तो शेनमो उसे कोच चुई से माफी मांगने के लिए कहता है। बाद में मिली कोच चुई से माफी मांगती है तो वो भी उसे माफ कर देते हैं। मिली का स्टूडेंट अपने दोस्त को लाया होता है अपना स्किल दिखाने। जहाँ पे जाना मना था वो वहीं पे जा रहा था। मिली उसे बहुत बार मना कर जाती है वहाँ जाने से, पर इसे तो स्टंट दिखाना था और फिर करवा लेता है एक्सीडेंट। बाद में शेनमो आके उसे ले जाता है। क्योंकि वो मिली का स्टूडेंट था तो शेनमो बिना सोचे समझे मिली को बहुत डांट देता है, उसे बहुत कुछ सुना देता है। मिली की एक भी बात वो सुनना नहीं चाहता। फिर मिली हर्ट होके वहाँ से चली जाती है। मैनेजर शेनमो से कहते हैं इस बार मिली की कोई गलती नहीं थी। शेनमो कहता है वो इसीलिए इतना सख्ती से पेश आया क्योंकि मिली की काइंडनेस उसके लिए गलत साबित हो सकता है। मिली उदास होके घर चली आती है। वो रनरन को उसे कंफर्ट करने के लिए कहती है। रनरन भी उसे कंफर्ट देती है। रनरन इंस्टीट्यूट के उस बंदे को बुलाई होती है तो वो मिली को कुछ वक्त के लिए फैंग के रूम में जाने के लिए कहती है। लिटरली वो उसे बाहर निकाल देती है। फैंग अपने कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, इमेजिनरी स्केटिंग गेम। मिली की एक्साइटमेंट देख के वो मिली को ट्राई करने देता है। फैंग उसे बहुत अच्छे से गाइड करता है। दोनों को ही साथ में बहुत अच्छा लग रहा था। मिली बहुत एंजॉय करती है। बाद में उसे चक्कर आने लगते हैं तो वो रेस्ट लेना चाहती है। फैंग उसके लिए पिज्जा खरीदने जाता है और इसी बीच मिली उसके लैपटॉप पे अनहुई की बहन की फोटो देख के उसे अनहुई समझती है। उसका मूड अचानक से ऑफ हो जाता है। फैंग जब तक वापस आता है पिज्जा लेके तब तक मिली की भूख मर चुकी होती है। वो जल्दी से वहां से चली जाती है। मिली को लग रहा था फैंग अनहुई को पसंद करता है। इसका मतलब मन ही मन मिली फैंग को पसंद करती थी और अभी उसने जो देखा उसके बाद वो गिव अप करना चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं मिली शेनमो का कॉल काट देती है। फिर शेनमो रनरन के फोन पे कॉल करता है मिली से बात करने। वो मिली को इंस्टीट्यूट आने के लिए कहता है, नहीं तो उसे भरपाई देने के लिए कहता है। मिली रनरन से पैसे मांगती है फाइन भरने की, पर रनरन उसे एक भी पैसे नहीं देने वाली थी। बाद में मैनेजर भी उसे फोन पे समझाते हैं। मिली अपना रेजिग्नेशन लेटर देने आती है, पर शेनमो को वो एक्सेप्ट नहीं करना था। वो मिली को पैसों की लालच दिखाता है। मिली एक पल के लिए बहक जरूर जाती है, फिर अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। वो कहती है वो पैसों की भूखी नहीं है। बाद में शेनमो वो लेटर डस्टबिन में फेंक देता है। रिसोर्ट में एक सेलिब्रिटी आई होती है जिसके लिए हंगामा खड़ा हो जाता है। मिली भी उसकी बहुत बड़ी फैन थी।